हेलो। सो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि कैसे डी ब्रॉगली ने प्रेडिक्ट किया कि हर एक पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई स्पीड है, मास है, उसकी एक वेवलेंथ रहेगी और वो वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग इस फॉर्मूले से लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसे हम लोग लिखते हैं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम अराइज हुई। किसी ने कहा कि अगर ये कोई वेव है, कोई पार्टिकल की कोई वेव है, तो ये वेव का, ये पार्टिकल की पहले तो स्पीड रहेगी, तो उसको हम लोग पार्टिकल की स्पीड को वीपी लिखेंगे और उसका मोमेंटम को हम लोग एम टाइम्स वीपी। ओके। फिर अगर ये पार्टिकल बहुत अच्छे स्पीड से जा रहा है, तो इसके रिलेटिविस्टिक भी स्पीड होगी, लेकिन वो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे उसने एम इज इक्वल टू एम की वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। ओके। अगर हम लोग नॉर्मल एम यूज कर रहे हैं, मतलब वो स्पीड के साथ मूव करने वाला एम है। अगर रिलेटिविस्टिक यूज कर रहे हैं तो लैम्बडा इज इक्वल टू, हम लोग ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ओके। सो अभी के लिए हम लोग ये यूज करेंगे जहाँ पे एम है वो स्पीड के साथ ये जो एम है, ये रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करने वाले पार्टिकल का मास है जो अपीयर होता है। उसका रेस्ट मास ये रहता है। अगर वो पार्टिकल मूव नहीं करता रहता तो उसका मास ये रहता है, क्योंकि वो फास्ट मूव कर रहा है तो उसकी मास की जो है वो अलग अपीयर होता है। इसकी वजह से ये फॉर्मूला आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया। और ये जो एम सॉरी एमवीपी है, ये इसकी लैम्बडा वेवलेंथ हो गई। अगर किसी ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल की वेव जो रहती है, वो वेव की भी स्पीड किस तरीके के फॉर्मूले से रहती है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। उसकी एक वेवलेंथ रहती है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है। वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू लिख सकते हैं। ओके। और आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से हम लोग को पता है एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और एच म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर। तो इसको, और हम लोग ने अगर ये लैम्बडा को यहाँ पे, अगर ये इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर कर दिया, तो हम लोग को एक इक्वेशन आएगा वेव वेलोसिटी का, यहाँ पे जो दिख रहा है। ओके। और फिर क्या होगा, लैम्बडा की वैल्यू भी हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दी जो वन में थी इक्वेशन में। ये लैम्बडा है और है ये म्यू। ठीक है। तो ये दोनों में हम लोग एम एम कैंसिल कर सकते हैं और हम लोग का इक्वेशन आता है वेव ऑफ दिस, मतलब वेव की वेलोसिटी जो है, वेव वेलोसिटी, दैट इज वी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी। अभी वीपी ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं रहेगी, और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर मतलब ज्यादा वैल्यू 10⁻16 हो गया। मतलब क्या, वेव वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। ये जो प्रिडिक्शन आ रहा था ये बहुत गलत आ रहा था, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी में ऑलरेडी बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं चल सकती। तो यहाँ पे वेव वेलोसिटी की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा क्यों आना स्टार्ट। तो ये बहुत वायलेट करता था आइंस्टाइन की थ्योरी को। इसलिए लोगों ने सवाल किया कि एग्जैक्टली ये सही है क्या, नहीं, प्रॉब्लम है क्या। तो आई दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी उस टाइम पे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डिस्कवरी हुई थी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डिस्कवरी हुई। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे ये दिखाया गया था कि अगर आप पार्टिकल की पोजीशन जानते हो तो मोमेंटम, उसकी स्पीड का कुछ आता पता नहीं रहेगा, वेलोसिटी का आता पता बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर आप उसकी स्पीड जानते हो तो उसकी पोजीशन को ठीक से जानना बहुत मुश्किल है। तो ये हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। लेकिन स्क्रॉडिंजर करके एक साइंटिस्ट है, उसने क्या कहा कि कोई भी एक वेव है पार्टिकल की, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। हर पार्टिकल की कोई ना कोई तो अगर वेव है, तो वो मल्टीपल वेव्स के कॉम्बिनेशन वाली वेव रहेगी। ओके। और उसको हम लोग जो कहते हैं उसको वेव पैकेट कहते हैं। एक वेव पैकेट क्या होता है, दोनों, अगर ये एक वेव है और एक ऐसी वेव है, तो इनका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे इन दोनों वेव का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो
इस तरीके का। ओके, समथिंग लाइक। तो उसने यही कहा कि कोई भी वेव रहेगी तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ्स का कॉम्बिनेशन रहेगा एक स्मॉल रीजन में, और जिस रीजन में पार्टिकल होने की संभावना सबसे ज्यादा है उस रीजन में ये वेव के एम्पलीट्यूड्स बहुत ज्यादा रहेंगे। ओके, और जिस रीजन में कम है वहां पे एम्पलीट्यूड उसका कम रहेगा। और ये जो पैकेट है पूरा, ये मूव होता है, ये एक स्पीड से जाता है। ओके, ये अगर पैकेट जा रहा है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे हम लोग। और इस पार्टिकल, यहाँ पे अगर एक पार्टिकल लाई कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पार्टिकल इस लाइन को कितने तेजी से पार करता है, इसको हम लोग पार्टिकल या फिर फेज वेलोसिटी कहेंगे। ओके, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे किस तरीके से बनता है, लेकिन आपको मैं एक इमेजिनेशन अच्छा करने के लिए एक एनिमेशन आपको दिखाता हूँ, फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, मैंने फेज वेलोसिटी मतलब क्या कहा, कितना जल्दी ये, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल, इस वेव कितना जल्दी ये ट्रैवल करती है जैसे मैंने अभी लिखा है, और ये पूरा जो पैकेट है वो कितना जल्दी पार्टिकल, इसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। और सारे पार्टिकल ऐसे, एक सिंगल वेव जो होती है इसका कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो इसलिए जो हम लोग ने प्रीवियसली प्रिडिक्शन की थी आइंस्टाइन के स्पीड से ज्यादा वेव की वेलोसिटी आ रही है, वो वायलेट नहीं करती, क्योंकि सिंगल वेव होती ही नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन बनेगा ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव पैकेट की जो वेव वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी है, इसको हम फेज, फेज और वेव वेलोसिटी एक ही टर्म है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म्स लिखते हैं, फेज और वेव वेलोसिटी। इसको हम लोग ये लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। तो हम लोग एनिमेशन देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली ये टर्म्स क्या क्या है। ठीक, तो आप इस एनिमेशन में देखोगे आप कि यहाँ पे जो रेड डॉट है, ये रेड डॉट फेज वेलोसिटी मतलब वेव की वेलोसिटी, ये रेड डॉट इस वेव के हिसाब से ट्रैवल करता है। वाइल ये जो रेड डॉट है, ये सॉरी येलो डॉट जो है वो ग्रुप वेलोसिटी, मतलब ये पूरा जो पैकेट है कितने स्पीड से जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर वेव और फेज वेलोसिटी एक ही रहे, आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके का मोशन होता है। ओके, अगर फेज वेलोसिटी ज्यादा है वेव वेलोसिटी, तो आपको देखने को मिलेगा जो पूरा पार्टिकल है, ऐसा ऐसा सिंगल पार्टिकल है, वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो वेव्स है वो बहुत फास्ट मूव कर रही है। और तीसरे इसमें पार्टिकल की वेव स्लोली मूव कर रही है, लेकिन उसके जो ग्रुप है वो फास्ट मूव कर रहा है, तो इसे ग्रुप और फेज वेलोसिटीज हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक दो वेव्स लिए थे जिसका सेम एम्पलीट्यूड है, खाली जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज है उसमें कुछ डिफरेंस है। अभी के क्या है यहाँ पे देख सकते हो, के की वैल्यू जो रहती है उसको वेव नंबर भी कहा जाता है, या फिर प्रोपोगेशन ऑफ वेव वेक्टर भी कहा जाता है। ओके, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो जो वेवलेंथ है उससे रिलेटेड, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओके, और जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, 2 पाई म्यू, और आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, सेम रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसमें क्या है कि दो वेव्स हैं जिसमें जिनके एम्पलीट्यूड में सेम है एम्पलीट्यूड, लेकिन उनके जो फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, फिर अगर हम लोग इन दोनों वेव को ऐड करेंगे, यूजुअली दो क्या है, बहुत ज्यादा वेव्स एडेड रहती है एक वेव पैकेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे सिंपलीफाई एग्जांपल इसलिए दो ही लिए हैं। अगर दो ऐड है तो आपको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे साइन ए प्लस बी, या फिर साइन, ऐसा ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पे हम साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे इसका फॉर्मूला रहता है 2 cos A - B/2 और साइन A+B/2। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, क्योंकि ए एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा,
और ये 2 आपको देखने को मिलेगा, और ये सब्ट्रैक्ट हो गए तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डिवाइड बाय 2, और ये के भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अभी क्योंकि इनका दोनों का जो डिफरेंस है बहुत छोटा है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, ओके, तो ये इसको एम्पलीट्यूड टर्म कहा जाता है पूरा, क्योंकि इसका वेव के ऊपर, और ये जो प्रॉपर है ये वेव टर्म है इस, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कैसा था, ये वेव इक्वेशन है ये, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पे वेव की फ्रीक्वेंसी रहती है, और के वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये टाइम और पोजीशन एक्स, टी और एक्स दोनों के फंक्शन रहते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो डेल्टा यहाँ पे जो डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू है, उसको हम लोग डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं, और ये के डैश माइनस के है उसको डेल्टा के लिख सकते हैं। वही जो एडिशन होता है डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू का, इसको हम लोग लिमिट डाल सकते हैं कि ये दोनों बहुत क्लोज है, तो उसको सेम ही कंसिडर कर दो, तो आपको ये दो 2w/2 आ जाएगा, और फिर w आ जाएगा, मतलब सेम है मोस्ट। तो हम लोग इसका डिटेल में देखेंगे। तो वेव वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली हम लोग वेलोसिटी देखते हैं लैम्बडा, मतलब वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, बराबर। लेकिन अगर मैं लैम्बडा को, ओके, और 2 पाई से डिवाइड करता हूँ और 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे पता है 2 पाई इज ओमेगा, और ये k/2 पाई, इसको हम लोग ओमेगा/k लिख सकते हैं। तो जो वेव वेलोसिटी है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सुपरपोजिशन वाली वेव की वेलोसिटी ये हो जाए, और अगर हम लोग इस पे लिमिट डालते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, तो हम लोग को ओमेगा क्या है। लेकिन जो ग्रुप वेलोसिटी है, वो वो एक और वेलोसिटी, मतलब ये पूरा जो ग्रुप हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, हम लोग ने एनिमेशन में देखा, उसको भी हम लोग ये करते हैं। तो उसका जो डिफरेंस आता है, ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के आता है, जो अगर लिमिट्स डालेंगे हम लोग, ये दोनों नंबर बहुत क्लोज है, तो हम लोग को ये dw/d के आता है, ओके। यहाँ पे ये करें, सो dw/d का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा एक के का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हो गए वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के टर्म्स, इस तरीके से डिफाइन होते हैं। दोनों में फर्क क्या है, ग्रुप वेलोसिटी पूरे वेव पैकेट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितने स्पीड से जा रहा है, वो ग्रुप वेलोसिटी बताएगा। बाकी जो फेज कितने फास्ट चेंज हो रहा है एक कोई भी वेव का, इसको हम लोग फेज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी के नाम से बताएंगे। ये फेज और वेव वेलोसिटी से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये दोनों सेम टर्म्स, ओके। इन इनका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो हम लोग पहले ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशनशिप देखेंगे। नॉर्मली कोई भी एनर्जी जो रहती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन रहती है। काइनेटिक एनर्जी मोस्टली हाफ मास टाइम वेलोसिटी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, और पोटेंशियल एनर्जी को v से रिप्रेजेंट। तो यही इक्वेशन को हम लोग रीरिटेन करेंगे, तो आपको यही तरीके का इक्वेशन दिखेगा, जहाँ पे vp एक पार्टिकल की वेलोसिटी, और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, तो आपको ये टर्म मिलेगा जो हम लोग डी ब्रोगली के जो वे इक्वेशन है, जिसपे p की वैल्यू mv रहती है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा, ओके। अभी यहाँ पे देख सकते हो vg की जो वैल्यू है वो dw/dk है। अभी हम लोग ने जस्ट देखा कि dw को हम लोग 2 पाई म्यू भी लिख सकते हैं, और k को हम लोग 2 पाई/लैम्बडा लिख सकते हैं। तो इससे आपको dw/d ऑफ 1/लैम्बडा देखने को, और थोड़ा सा टर्म अरेंज करने के बाद आपको 1/vg इज इक्वल टू d ऑफ 1/लैम्बडा अपॉन v ऐसे देखने को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग इस लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हम लोग ने यहाँ पे निकाली है, ओके। तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को जो बीपी का ओरिजिनल इक्वेशन था वो ही मिलेगा।
मतलब क्या आता है, हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये हम लोग को फाइंड आउट होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप याद रखना, यूजुअली एग्जाम में पूछे जाता है। अभी हम लोग ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी मतलब वेव वेलोसिटी का हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे। नॉर्मली हम लोग ने देखा था के का रिलेशनशिप क्या है, ठीक, और हम लोग ने जस्ट फाइंड आउट किया था कि जो फेज वेलोसिटी है उसका रिलेशन है ओमेगा अपॉन के। ओके, इसका मतलब ओमेगा कैन बी रिटन एज बी ओमेगा इनटू के। और हम लोग ने देखा था ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा। सो ओमेगा को ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होगा, बी ओमेगा प्लस हम लोग को के टाइम्स बी, सॉरी, अपॉन डी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी के को यहाँ पे लैम्बडा डी लैम्बडा से हम लोग ने डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। और डी लैम्बडा बाई डी के की वैल्यू, क्योंकि लैम्बडा और के के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये इस तरीके का आता है। आप डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं। सो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ ऐसा इस तरीके का रिलेशनशिप आता है, वी जी इक्वल टू ओमेगा और डी डब्ल्यू के। अभी ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वी जी इक्वल टू मतलब एक ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशनशिप आता है, जहाँ पे हम लोग फेज वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई नॉन डिस्पर्सिव मीडियम रहेगा। अभी नॉन डिस्पर्सिव और डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब क्या है, देखो एक डिस्पर्सिव मीडियम ऐसा रहता है कि जहाँ पे कोई भी वेव की स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, जो हम लोग ने देखा क्लियर है। लेकिन एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ऐसा रहता है जहाँ पे जो वेव की स्पीड है वो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कोई भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लगा दो, आपको एक ही वेव की स्पीड देखने, इसको नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। और नॉर्मली मे बी साउंड के वेव में होता रहेगा, मे बी कोई स्ट्रिंग के वेव में होता रहेगा, लेकिन मैटर वेव में नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होते नहीं है। ओके, मैटर वेव मतलब क्या, जो हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हो, तो ये भी हम लोग प्रूव करेंगे आगे कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होते ही नहीं है। मैटर वेव के कंसर्न में वाटर वेव्स, साउंड वेव्स के बारे में हो सकते। ओके, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम अगर कोई रहेगा तो उसमें जो डी डब्ल्यू बाय डी लैम्बडा की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। इसमें वी जी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहती है। और अगर डिस्पर्सिव मीडियम रहेगा तो ये नॉन जीरो वैल्यू रहती है और ये ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू फेज वेलोसिटी। और हम लोग ने देखा था कि ये डी लैम्बडा बाय डी ओमेगा, डी वी बाय डी लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है और लेस देन जीरो भी हो सकती है, जिसके वजह से हम लोग ने जो एनिमेशन देखा था कि जहाँ पे फेज वेलोसिटी ज्यादा है ग्रुप वेलोसिटी, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, और जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई भी पार्टिकल का नॉन डिस्पर्सिव मीडियम नहीं रहता, तो हम लोग ये चेक करेंगे एक बार। हम लोग ने इक्वेशन देखा था पहले ही, कोई भी एनर्जी है फेज वेलोसिटी, ओके, इसमें हम लोग ने देखा था कि एक रिलेशनशिप दिखा था हम लोग ने। तो ये एक रिलेशनशिप है एनर्जी अपॉन पी। अभी आप बोलेंगे कि ये एनर्जी कहाँ से आई, तो सिंपल है ये इक्वेशन, ज्यादा मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एच, ओके, और अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज के पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ओके, और अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हम लोग इस 2 पाई बाय लैम्डा को के लिख सकते हैं और इस एच को एच क्रॉस लिख सकते हैं। एच क्रॉस ये ध्यान में रखो, एच क्रॉस इज एच अपॉन 2 लैम्डा। अभी ये क्यों हम लोग एच क्रॉस लिखते हैं इस तरीके से,
ये आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ध्यान में रखिएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एच क्रॉस ज्यादा करके यूज किया जाता है, एच बहुत कम यूज किया जाता है। आपको ये क्रॉस की साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फर्क 2 पाई का फर्क पड़ता है, तो ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पी की वैल्यू मैंने लिखी एच क्रॉस टाइम्स के। ओके, एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है हम लोग की, पी स्क्वायर अपॉन 2m, करेक्ट। और अगर मुझे ये वेव वेलोसिटी के फॉर्म में लिखने का है, तो वेव वेलोसिटी हम लोग ने देखी थी कि इट इज लैम्बडा टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी, और दैट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ओके, तो ये रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप का अगर आप ये करोगे, रिलेट करोगे ये सारी चीजों को, तो आपको ये इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, और एनर्जी का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एनर्जी कैन बी रिटर्न एज ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के रिजल्ट्स है। ओके, हम लोग रिलेटिविटी नहीं पढ़े तो हम लोग ये इक्वेशंस डायरेक्टली मान के चलेंगे, और यही इक्वेशन यहाँ पे ई के जगह पे स्क्वायर रूट है लेके हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप थोड़ा सा, और पी की जगह पी बाय लैम्बडा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज है सी की, ओके, the equation says that particle of motion the phase velocity is associated also is greater than c। लेकिन c से ग्रेटर आ रहा है क्योंकि m नॉट छोटा वैल्यू है, ये तो पता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की स्क्वायर बहुत बड़ी है, और ये पॉजिटिव नंबर है, ये तो नंबर छोटा भी रहेगा, कितना भी छोटा रहेगा तो भी ऐड होके 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा है मतलब c से ज्यादा वैल्यू है। तो अगर c से वैल्यू ज्यादा आ रही है मतलब ऐसी फेज वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। सो ये कहा जाता है कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम फॉर मैटर वेव्स हैज नो मीनिंग, नो देयर इज नो मीडियम, ऐसा कोई नेचर में है ही नहीं जो नॉन डिस्पर्सिव। और वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, सो हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे इसमें, ये क्वेश्चन है कुछ जो हम लोग जल्दी से, तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वेवलेंथ 1.2। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के वेवलेंथ हम लोग को दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है h अपॉन p, दैट इज h अपॉन mv। तो हम लोग को वेलोसिटी निकालने के लिए फिर h अपॉन m लैम्बडा से करना पड़ेगा, ये लैम्बडा मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, तो हम लोग इससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन हैज वेवलेंथ, व्हाट इज एनर्जी। तो यहाँ पे क्या एनर्जी पूछा है, तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 2m E स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं मेंशन हुआ। तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से। तो ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे इस। ओके, और फिर लैम्बडा की वैल्यू दी है 2 एंगस्ट्रॉम, एच की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम की वैल्यू पता है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सली नोन है, कांस्टेंट है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 8 सम हो गया, ये 9 सम हो गया, मैं खाली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी 28.8। तो काइनेटिक एनर्जी दिया है 28.8, ई भी दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है हम लोग को 1.67 10⁻⁻27 kg, और एच की वैल्यू दी है 6.62 10⁻³ जूल्स पर। ओके, तो हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पाए, डी ब्रोगली वेव, तो ये फॉर्मूला यूज होता है जो हम लोग ने प्रीवियसली फाइंड आउट किया था। यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सॉरी ये गलत फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ओके, यस। सो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले जो ईबी में एनर्जी दी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई की वैल्यू से, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻90, फिर वो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जूल्स में सब चाहिए अपने को, तो जूल्स में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, कन्वर्ट किया हुआ नंबर, फिर हम लोग को ये आ जाएगा 4.2। ओके, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में और उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी जानेंगे।